नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में आप सीखेंगे पैराग्राफ ब्लॉक इन होम मेनू MS वर्ड 2016। MS वर्ड में होम मेनू के अंतर्गत पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जिसमें हमारे सामने इस समय ओपन है MS वर्ड 2016 वर्जन। और इस पे आज हम आपको सिखाएंगे पैराग्राफ के अंतर्गत के ऑप्शन के बारे में, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा बुलेट्स है। तो बुलेट्स का इस्तेमाल हम क्या और कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर हम किसी नाम की लिस्ट बनाते हैं या किसी भी चीज़ की टॉपिक को लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम बुलेट से या नंबरिंग करके उस लिस्ट को बनाते हैं। यदि हम कोई नंबर देते हैं तो ऑर्डर में आता है, यदि कोई बुलेट्स देते हैं तो अनऑर्डर में आता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा और नाम देने के साथ ही मैंने यहाँ पे एक बुलेट्स का यूज किया, कोई एक बुलेट्स मैंने ले लिया। तो जैसे हम इंटर करेंगे और दूसरा नाम लिखने की कोशिश करेंगे, अपने आप बुलेट से देखिए बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम एक बार कोई भी नाम लिख के और बुलेट से दे देते हैं तो ऑटोमेटिक बुलेट से इंटर करने के बाद बढ़ता चला जाता है। यदि इस बुलेट्स को चेंज करना तो इसमें बहुत तरह के अलग अलग बुलेट्स भी दिए जाते हैं, जिसको लेके आप बड़े आसानी से बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यदि आप और भी अलग बुलेट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे, तो इसके लिए आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना होगा और इसमें आपको सिंबल दिखाई देगा। जैसे ही आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स आपको दिखाई देंगे। इसमें जिस बुलेट्स को आप एज ए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंबल को एज ए बुलेट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके ओके कर दीजिए। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा। ओके करने के बाद आपके बुलेट्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे सिंबल हैं। जिस भी सिंबल को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें से आप उसे लेके बड़े आसानी से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुलेट्स के रूप में। जैसे मुझे इसको इस्तेमाल करना है तो मैं इसे भी लेके एक बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सब के साथ और भी तरीके हैं बुलेट्स लेने के। अगर आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाते हैं तो यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर पे क्लिक करके आप ऑफलाइन पिक्चर पे जाके आप अपने सिस्टम के अंदर से किसी भी पिक्चर को एज ए बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हम किसी पिक्चर को बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके एक पिक्चर ओपन कर लेंगे और उस पिक्चर को हम बुलेट से बना सकते हैं। जैसे ये पिक्चर को हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करके ओके करेंगे तो देखिए ये हमारा बुलेट्स के रूप में रेडी हो जाएगा। कुछ भी लिख के आप इंटर करेंगे तो ये बुलेट्स हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको स्पष्ट एक क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। इन सब के अतिरिक्त आप चाहें तो कोई लोगो भी अपना बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर पे आप क्लिक करिए, ऑफलाइन पे क्लिक करिए और अगर आपने कोई लोगो बना रखा है तो आप उस लोगो को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये लोगो है तो हमने इसको लिया तो ये लोगो हमारा देखिए बन गया यहाँ पे एज ए बुलेट्स। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो यहाँ पे बुलेट्स बना, अब डिफाइन में आप जाएं और जाने के बाद देखेंगे आपने सिंबल और पिक्चर को जो है कैसे आपने बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद फिर से आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नंबर के रूप में जो है आपके सारे बुलेट्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे और नंबर के रूप में दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से नंबर के रूप में दे सकते हैं और नंबर का जो आपका स्टाइल है आप उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। रोमन में कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट में कर सकते हैं और न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप चाहें तो इसे एक दूसरे तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरे तरीके से चेंज करने के लिए आप यहाँ ध्यान देंगे तो अलग अलग दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ से भी आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त आप यहाँ ध्यान दें तो अगर आप किसी नंबर का उप नंबर बनाना चाहें, जैसे यहाँ पे 7 नंबर है, 6 नंबर के बाद अगर मैं 6 का ABCD बस ऐसा लेना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे टाइप को एक बार प्रेस करेंगे। यहाँ ध्यान देना, जैसे टाइप को प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे आपको क्या आ गया
6 का ABCD अब बनना शुरू हो गया, यानी 6 का उप नंबर रेडी हो गया। और फिर अगर आप चाहते हैं 7 हमें मिल जाए तो बिना लिखे, ध्यान देना, बिना लिखे फिर शिफ्ट टैप कर देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर आप लिखिए और इंटर करते हुए बढ़ते जाइए। फिर आप चाहते हैं कि हमें 10 का उप नंबर मिल जाए तो फिर आप टाइप बटन दबा दीजिए। फिर आप इस तरीके से टाइप करते चले जाइए। फिर आप चाहते हैं कि हम 11 पे आ जाएं तो शिफ्ट टैप बटन आप कीबोर्ड से दबाइए और फिर आप मेन नंबर पे आ जाइए। तो उप नंबर और नंबर आप यहाँ से बड़े आसानी से जनरेट कर सकते हैं। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिखा और यहाँ पे जाके एक उप नंबर दिया और इंटर किया। तो अब इसको अब कुछ लिख के जैसे इंटर किया और चाहता हूँ कि अब 2 नंबर का उप नंबर रेडी हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होता है। जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए उप नंबर रेडी हो जाएगा 2 का, और लिख के आप इंटर करेंगे। फिर आप चाहते हैं कि हम मेन नंबर 3 पे आ जाएं तो यहाँ से आप डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से आप मेन नंबर पे आ जाएंगे। और फिर रिटर्न आप चाहते हैं कि 6 का उप नंबर बने तो फिर आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। इसी को आप शॉर्टकट तरीके से जो है टैब और शिफ्ट टैब के द्वारा टैप करेंगे तो आपका जो है इंक्रीज बनेगा और शिफ्ट टैप करेंगे तो डिक्रीज बनेगा। तो आपने बुलेट्स, नंबर और फिर यहाँ लेवल्स आपने देखे, मल्टी लेवल लिस्ट कैसे आप चेंज कर सकते हैं, डिक्रीज इंक्रीज देखा। उसके बाद इसमें आप अलाइनमेंट दिया है, आप चाहें तो यहाँ से सेंटर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को और उसको लेफ्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक पैराग्राफ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ लेने के बाद अब ध्यान दीजिए, इस पैराग्राफ को जब हम ले लेते हैं तो पैराग्राफ को अगर हम सेलेक्ट करके लेफ़्ट राइट करेंगे तो थोड़ा हमें समझ में आएगा कि सेंटर हो रहा है, लेफ़्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए बस थोड़ा सा एक नाम मैं लिख लेता हूँ। अब इसे अगर मैं देखिए सेंटर करूँगा तो ये सेंटर जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेंटर करूँगा तो ये सेंटर जाएगा, लेफ़्ट यहाँ पे राइट करूँगा तो राइट में जाएगा और लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट में जाएगा। तो लेफ़्ट राइट सेंटर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+L करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट है इस समय, Ctrl+R करेंगे राइट जाएगा, Ctrl+E करेंगे तो सेंटर में आएगा, Ctrl+L करेंगे तो लेफ़्ट में जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है वो जस्टिफाई है। जस्टिफाई को समझने के लिए हमारे पास पैराग्राफ होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से पैराग्राफ फार्मूले के थ्रू उठा लेते हैं और अब ध्यान देंगे तो यहाँ जो पैराग्राफ का एंडिंग पॉइंट है वो एक बराबर नहीं है और हम जस्टिफाई के द्वारा ये एक बराबर कर सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे क्लिक करेंगे इसकी एंडिंग पॉइंट एक बराबर हो जाएगी। तो आप जस्टिफाई का प्रयोग करके इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हट जाएगा। Ctrl+J से जस्टिफाई होता है, Ctrl+J करने से आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं, दोबारा करने से फिर ये हटाया भी जा सकता है। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे तो ये आपका दिया है स्पेस, लाइनों के बीच में स्पेस करना हो तो आप देखिए यहाँ पे 1.0, 1.150, 1.50, 2.0, 2.5 और 3.0 लाइनिंग स्पेसिंग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने पैराग्राफ में स्पेस चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेस को बना सकते हैं, जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं। अगर इसे शॉर्टकट करना है तो Ctrl+1 करें, Ctrl+2 करें, Ctrl+5 करें। तो Ctrl+5 करके 1 करेंगे तो 1 से होगा, लेकिन डायरेक्ट 1 से करेंगे तो 1 पहले से इसलिए नहीं होगा। तो Ctrl+5 करिए, Ctrl+2 करिए, Ctrl+1 करिए तो ये आपका लाइनिंग स्पेसिंग शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं। और भी इसमें अगर आपको जानकारी लेना हो तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐड स्पेस बिफोर दिया है। पैराग्राफ के पहले स्पेस कर सकते हैं इसके द्वारा आप, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से पैराग्राफ रिमूव स्पेस आफ्टर, जो उसके पहले वो रिमूव कर सकते हैं। फिर यहाँ से दिया है आपका शेडिंग कलर, अगर आप इसके पीछे शेडिंग कलर चाहते हैं तो आप शेडिंग कलर ये देखिए भर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर दिया है, इसमें आप जाएंगे तो बहुत बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ हो जाएगा, आउटसाइड करेंगे आउटसाइड हो जाएगा, इनसाइड करेंगे तो इनसाइड है। तो जैसा आप सेलेक्ट करके बॉर्डर बनाना चाहें, लेफ्ट में राइट में नो बॉर्डर, आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद इसमें पैराग्राफ को जो है शॉर्ट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा।
इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, ABCDEFGHIJX। अब इस अल्फ़ाबेट को अगर मैं स्टार्ट करूँ तो समझ में आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके इसको पैराग्राफ को टेक्स्ट को असेंडिंग करते हैं तो आप देखिए पहले ए पे, फिर बी, फिर सी, फिर क्यू, एस, टी, अल्फ़ाबेट आर्डर में आ गया। और उसी तरीके से अगर मैं इसको जाके डिसेंडिंग करूँगा तो पहले एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर टी, इस तरीके से ये आर्डर में चेंज हो जाएगा। तो पैराग्राफ को आर्डर में करने के लिए आप सॉर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है आपका शो एंड हाइड। शो एंड हाइड का प्रयोग करके आप बड़े आसानी से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल किए गए स्पेस और इंटर और टाइप को पहचान सकते हैं। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2-3 बार टाइप दबाते हैं, फिर 2 बार इंटर दबाते हैं, 3 बार, फिर स्पेस दबाते हैं। अब इन सबको हमें जानने के लिए बस इस पर क्लिक करना है। तो देखिए जितनी बार एरो दिखाई दे रहा है ये टाइप है, और जितनी बार ये मार्क दिखाई दे रहा है ये आपका इंटर है, और जितनी बार डॉट दिखाई दे रहा है ये आपका स्पेस है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका पैराग्राफ ऑप्शन का टोटल इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं।